देखिए एक Redmi 5 का फ़ोन है और ये डेड मोबाइल आया है। डायग्नोज़ हमने कर लिया है। तो कैसे डायग्नोज़ करते हैं, और VPH लाइन शॉर्ट है इसकी, ठीक है। वीबैट की लाइन ओके है, VPH लाइन शॉर्ट है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरह से टेस्ट करते हैं। देखिए DC मशीन पे चेक किया, ठीक है, फ़ोन नहीं उठ रहा। चलिए अब देखिए मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर ही मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर इसको भी देखते रहिए साथ साथ में। ठीक है, मैं भी देखिए ये मैं आपको बॉर्नियो सिमेट्रिक बिट मैप जो है मैं वहाँ पे भी दिखाऊंगा। ये आपको यहाँ एक कॉइल है, ये मेरे हाथ की तरफ आप देखिए, उंगली की तरफ देखिए, ये कॉइल है, ठीक है। कॉइल लगी है तो यहाँ दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला ये ओके है, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रैक IC से आ रहा है और IC में ही जाके फिर बहुत जगह जा रहा है, ठीक है। तो पावर IC के पास, रिंगर IC के पास, जहाँ जहाँ VPH लाइन जा रही है सारी, नेटवर्क IC के पास ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो हमने क्या किया, हम एक इसको डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जगह जा रहा है तो इसको तो हम देख नहीं सकते, तो हम ये क्या करेंगे, हमने एक वायर ले लिया है। तो देखिए जिस लाइन पे शॉर्ट था वो हमने एक जंपर लगा लिया है, बाकी ग्राउंड हम कहीं भी देके और DC मशीन से कनेक्ट करके रोजिन लगा के आपको चेक कराएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार बिटमैप पे दिखाना चाहता हूँ कि इशू बिटमैप को कैसे देखा जाता है। स्टार्ट करते हैं बॉर्नियो के लिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका चार्जर Redmi 5 मैंने खोला हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से खोलते हैं ये आपको पता ही है, हम एडवांस की बात कर रहे हैं, बेसिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अगर सिमेट्रिक डायग्राम, USB, V-बस की लाइन नहीं आ रही है, मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ, फिर हम वो भी करेंगे क्या क्या कहानी होती है। देखिए ये USB की लाइन है जहाँ आप चार्ज इन करते हो, और वोल्टेज जो नीचे से B2B कनेक्टर के थ्रू जो आती है, ठीक है, वो यहाँ से होते हुए तो ये यहाँ वोल्टेज जाते हैं। लेकिन ये सप्लाई, हम तो सप्लाई देख रहे हैं कहाँ से कहाँ कनेक्टेड। तो देखिए 4 पॉइंट ये दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये V-बस की लाइन है जो कि कहाँ से आ रही है, जा नहीं रही है, जाती हमेशा वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन ये ट्रैक देखना है, क्योंकि जब तक ट्रैक सही नहीं होगा तब तक वोल्टेज नहीं जाएगी। तो हमें सबसे पहले ट्रैक देखना है। देखिए V-बस इन, तो ये कहाँ से जा रही है, ये एक देखिए R, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये यहाँ से तो गई है ये, ठीक है, ये यहाँ से ये गई और ये इसके थ्रू इस तरह से जाते हुए देखिए V-बस USB इन 1, ओके, R1330 47 किलो ओम का, 47 किलो ओम का, आप शायद देख पा रहे होंगे लिख रहा है, देखिए R1330 47 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि एक पैरेलल है, क्योंकि ये पॉइंट है तो ये इसका ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ ये जाता है, दो सप्लाई हो गई हैं, दो सप्लाई चली गई है इधर से ब्रेक होके। इसके बारे में बात करते हैं। पहली सप्लाई ये एक कैपेसिटर के माध्यम से ये ग्राउंड हो गया, ये प्लस पॉइंट हो गया। OVP ओवर प्रोटेक्शन IC लगी हुई है जो इनपुट है, और ये IC ही यहाँ से आपस में मर्ज होती है। आप इसको बाईपास भी करते हैं, अगर ये IC ख़राब हो जाती है तो आप इसको यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हो, या यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हो। ये कहाँ जा रही है, देखिए ये आपकी हो गई चार्जिंग IC, बहुत सारी ये PMI बोल सकते हैं क्योंकि चार्जिंग इसके अंदर है, और भी सप्लाई बहुत सारी इसके अंदर है। तो देखिए ये यहाँ से निकली,
ये इस तरह से गई और इस कैपेसिटर के माध्यम से इस बॉल पर ये चली गई है। सबसे पहले लाइन ट्रेसिंग यही की जाती है, जब तक इनपुट नहीं आएगा आउटपुट नहीं आएगा। मैंने कहा 2 ट्रैक गए यहाँ से, तो ये तो हमने देख लिया जो आईसी के अंदर जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ये ऐसे जाते हुए वी बस इन, और ये आपके देखिए ये आपका बॉल हो गया, टिप पॉइंट हो गई, टीपी, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। जब अब हमने MI5 का यहाँ चेक किया, इनपुट ट्रैक, सप्लाई की बात हो रही है, वोल्टेज की बात नहीं हो रही, सप्लाई, तो यहाँ पे रीडिंग प्रॉपर बन रही है, तो इस बॉल के अंदर भी जा रही है, ठीक है। अब बात आती है जब यहाँ से ये गई, तो अब वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप प्रॉपर अगर समझ गए एक बार तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लेते हैं। अब देखिए वी बैट बना, यहाँ से वी बैट गया, कहाँ गया वी बैट, यहाँ से होके इस कैपेसिटर के माध्यम से, ये इस कैपेसिटर के माध्यम से ये इसकी बैटरी कनेक्टर की एक टिप पे चला गया और बैटरी कनेक्टर की सप्लाई पे चला गया। देखिए बैटरी कनेक्टर पे को रीडिंग ओके आ रही है, उसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये बैटरी आईडी और ये हो गया, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके टिप पॉइंट है, ये कहाँ से आ रही है ये आप देख लीजिए, ये इस तरह से होते हुए ये एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस ये होते हुए ये देखिए ये भी इसी आईसी से आ रही है। तो ये कौन से ओम है, अगर ये आपका हो जाता है तो आपको बैटरी टेम्परेचर टू हाई टू लो इस तरह के कुछ मैसेज आते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है, R2702 10K 100 किलो ओम, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कौन सा है, पैरेलल में, जिसको VDR भी बोला जाता है, यही होता है वो, ठीक है। ये चला गया, चलिए आईडी वाईडी हो गई। ये डाटा प्लस माइनस का अगर आप देखना चाहते हो, देखो ये भी आईसी से ही कनेक्टेड है, इस वाली आईसी से। तो देखिए ये एक सप्लाई इसमें CPU से भी जा रही है, ठीक है, CPU से भी कनेक्टेड है और वहाँ से भी कनेक्टेड है। देखिए ये CPU से कनेक्टेड है और ये यहाँ से, क्योंकि डाटा प्लस माइनस का पता है आपको, सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया था, तो CPU से ये कनेक्ट होता है। किसी में डायरेक्ट होता है, किसी में आईसी के थ्रू होता है। चार्जिंग आईसी को भी जा रहा है और उसको भी जा रहा है, CPU को भी जा रहा है। चलिए ठीक है, अब चार्जिंग आईसी पे आते हैं। इनपुट वी बस का हमने देख लिया है, ठीक है, और वी बैट भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं VPH पावर की। डाटा प्लस माइनस ये सब हो चुका है, ठीक है, आईडी वाईडी। अब हम बात करते हैं VPH पावर की। देखिए VPH पावर सबसे बढ़िया, आपको बैटरी कनेक्टर से इसका कोई लिंक नहीं है, तो बैटरी कनेक्टर पे आप देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिखेगा, हाफ शॉर्टिंग ही दिखेगी। किसी में दिखती है, किसी में नहीं भी दिखती है। देख लेते हैं। देखिए इस बॉल से ये आ गया इस बॉल पे, ठीक है, ये कॉइल लगी हुई है एक, जिसको कहते हैं बक कॉइल, ठीक है, और इस बॉल से ये इस कैपेसिटर, ये एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ भी जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ भी जा रहा है, इसमें दिखाया नहीं है, इस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जा रहा है। ये आप देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा बिटमैप क्या, ये आपको यहाँ से जाते हुए, और देखिए एक इस पे ये भी इस कैपेसिटर के माध्यम से VPS लाइन आ रही है। अब इसको निकालने के बाद 2 पॉइंट मिलते हैं, एक ये और एक ये, दोनों उससे कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट यहाँ से निकलेगा, इस IC से ही निकलेगा, और ये वाला पॉइंट इस IC से भी कनेक्ट होता है, पावर IC से भी कनेक्ट होता है, रिंगर से, क्योंकि ये VPS लाइन है। बिट मैप देख लेते हैं। देखिए बिट मैप, ये कॉइल देखते हैं हम, कौन सी थी वो कॉइल। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। देखिए इसमें क्या है, ये वाली लाइन शॉर्ट है। देखिए ये कॉइल, ये बक कॉइल है जहाँ से ये बन रही है। देखिए इस पे मैंने किया, देखिए ये जो निशान है वाइट वाला, ग्रे वाला, ये आपको ये ग्राउंड है, ठीक है। बाकी ये येलो है, ये जो दिख रहा है ये सप्लाई है, तो ये दोनों तरफ सप्लाई है। जहाँ आप टिक करोगे तो दिखा देगा। मैंने कॉइल को निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था शॉर्टिंग कहाँ से है, इस वाले पे है या इस वाले पे, मुझे कंफर्म करना है अभी। मैंने इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया तो ये सप्लाई देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। मैंने कहा था देखो इस पे ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक डायोड था, तो उसमें डायोड दिखाया था इस कैपेसिटर के माध्यम से भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए ये कहाँ से आ रही है। देखिए ये सप्लाई अगर देखेंगे, देखिए इस वाले पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए
ये कैपेसिटर है, ये वाली ये कैपेसिटर। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको रीडिंग मिलेगी। आप ये समझिए अगर इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इस पॉइंट पे अगर आपको बीप मिलती है, हाफ शॉर्टिंग मिलती है, तो इसका मतलब ये कहाँ से कनेक्टेड है, सिंपल सी बात है, कहाँ से कनेक्टेड है मैंने दिखा रहा हूँ, देखो एक ही पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये या तो ये खराब हो सकता है कैपेसिटर, या फिर ये आईसी खराब होगी, ठीक है, ये आप समझ गए। अब बात आ गई हम इस वाले पॉइंट की। अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, तो देखिए ये पॉइंट, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये इस कॉइल के जा रहा है और ये इस आईसी के अंदर जा रहा है। अगर इस वाले पॉइंट पे दिक्कत है तो या तो ये दिक्कत है, ये शॉर्ट हो सकता है, ये शॉर्ट हो सकता है, या ये आईसी शॉर्ट हो सकती है। इसके अलावा ये कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, देखो ये वाला पॉइंट ये इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, ठीक है, और आईसी से कनेक्टेड है। तो इस वाले पॉइंट पे अगर नहीं आ रही है, बीप आ रही है, तो इसका मतलब या तो ये आईसी ख़राब है, या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, या लीकेज हो सकता है, या ये डायोड ख़राब हो सकता है। लेकिन मैंने MI5 में चेक किया तो ये ठीक है, क्योंकि 170 प्लस रीडिंग आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टिंग यहाँ है इस वाली लाइन पे। अब हम बिटमैप पे देखते हैं, मैंने यहाँ क्लिक किया, अब बिटमैप पे VPH की लाइन जा रही है। अब देखिए कहाँ कहाँ जा रही है, इस आईसी को भी जा रही है, ठीक है, इस आईसी को भी जा रही है, और यहाँ पर बहुत सारी भाई रिंगर आईसी भी होती है, आपकी डिस्प्ले आईसी भी होती है, टच आईसी भी होती है, किसी में डिस्प्ले टच एक साथ होती है, नेटवर्क आईसी भी होती है, तो उसके पास भी जाता है। एक मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको, देखो पावर आईसी के पास भी जा रही है। देखिए ये आपकी चार्जिंग आईसी हो गई, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पॉइंट पे जा रहा है, ये FEM आईसी हो गई, ये इस कैपेसिटर पे भी जा रहा है। आप ग्रीन देखिएगा, ठीक है, और देखते रहिए, ठीक है। देखिए ये eMMC हो गया, ये CPU हो, तो किसी बॉल पे आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉइल है इस पे जा रही है, और ये एक है, ये कुछ भी हो सकता है ये इसके साथ है डिस्प्ले आईसी लगी हो, ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते, वो उस पर पता पड़ जाता है। पर ये है, देखिए एक कॉइल है, डिस्प्ले आईसी है, रिंगर आईसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये देखेंगे। देखिए ये पावर आईसी है, तो पावर आईसी के देखो कितनी बॉल पे जा रही है, और देखो कितनी बॉल पे जा रही है, और कितने कैपेसिटर पे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो। ये एक करेक्टर देखो यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, ठीक है, ये 2G का है, 3G का है, ये 4G का था। तो इसका मतलब क्या हुआ, VPH लाइन में अगर आप ढूंढने बैठोगे, हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, इस लाइन पे। अब आप ये सोचोगे भाई ये तो, अब इस शॉर्टिंग कहाँ है, या हाफ शॉर्टिंग कहाँ है, ये क्या ख़राब है, कैसे पता करोगे। तो देखिए ये वाली लाइन है, ठीक है, ये आईसी भी ख़राब हो सकती है, ये जितने ग्रीन ये कैपेसिटर है, कॉइल नहीं कैपेसिटर, डायोड, ये भी हो सकते हैं शॉर्ट। अब इसमें तो पता नहीं पड़ेगा, आईसी में जा रही है, नेटवर्क आईसी में, इसके पास भी ये भी हो सकता है, ठीक है, पावर आईसी, क्योंकि ये पावर आईसी में भी जा रही है, हो सकता है ये इनमें से कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है ये पावर आईसी शॉर्ट हो या ख़राब हो। तो ऐसे नहीं पता पड़ता, क्योंकि आप क्या क्या निकालते रहोगे। तो अभी ये प्रोसेस क्या होता है, अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये मैं आपको बिटमैप दिखा दिया, मैं ले चलता हूँ आपको मदरबोर्ड पे कि इसकी कहानी क्या है। देखिए देखिए रोजिन में लगा चुका हूँ, क्योंकि यहीं से है, बाकी जब हीट करके देखेंगे तो पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। हाथ लगा के, सबसे पहले हाथ लगा के रखना है, अगर कहीं धुआं नहीं उठता है या कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी। देखिए हम रोजिन से लगाते हैं। अभी क्या करेंगे हम, ये प्लस वाला पॉइंट है, देख लीजिए, ये हम DC मशीन से लगाएंगे, ठीक है, ये हम लगा चुके हैं, ये हम ग्राउंड लगाएंगे। देखिए ये हम ऐसे ग्राउंड लगा चुके हैं। अब आप देखिएगा, ठीक है, DC मशीन चालू करी मैंने,
डीसी मशीन देख पा रहे हैं शायद आप, देखिए मुझे क्या करना है, देखिए मैंने कितना कर रखा है 3.7, देखिए 3.7 और 5 एम्पियर, ठीक है। अब मैं आउटपुट दूंगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है, देखिएगा ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये कैपेसिटर जो हुआ, उसके बाद ये आईसी हुई। एक बार देखिए, ये देखिए धुआं दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं देते, बस हमें सिर्फ डायग्नोस करना था। सो एक बार जब तक आप सॉल्यूशन, तो कोई भी आप जब निकालोगे ना, सबसे पहले डायग्नोस करना ज़रूरी है। तो आपने एक बार डायग्नोस कर लिया, फिर आप सॉल्यूशन निकालोगे। अब हम इस कैपेसिटर को निकालेंगे और ये 100% डन हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसी से दिक्कत हुई, देखते हैं।